हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब तो जान ही गए होंगे। एक बात ध्यान में रखिए, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या बातें मुझे ध्यान में रखनी है कि एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर लेस कॉस्टली होना चाहिए कंपनी के लिए, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर लेस रिस्की होना चाहिए कंपनी के लिए। इन बातों को तो हम समझते हैं, इसलिए तो हम इक्विटी और डेट की कॉम्बिनेशन से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्या मैंने बोला? शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इस बात को ही आज आगे हम लोगों को समझना है। देखिए, आज का मेरा वैसे टॉपिक है फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए, मैंने साथ में लिखा हुआ है पार्ट 1। तो आज हम सिर्फ फाइनेंशियल लीवरेज का पार्ट 1 देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 देखेंगे। आज आपको फाइनेंशियल लीवरेज आधा समझ में आएगा, आधा नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिए पहले फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज या फिर उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह लीजिए, इज़ अ प्रैक्टिस फॉलोड बाई अ कंपनी अंडर विच अर्निंग पर शेयर, इस बात को ध्यान में रखिए, इज़ इंक्रीज्ड बाई एम्प्लॉइंग डेट कैपिटल। सिंपल तरीके से समझिएगा फाइनेंशियल लीवरेज को। आप भूल जाइए कि मेरे पास ऑनर्स फंड होता है। फाइनेंशियल लीवरेज अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि मेरे पास ऑनर्स फंड होता है। आप सिर्फ जान के रखिए कि मेरे पास डेट कैपिटल है। तो आप ये सोच रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज में कि मुझे अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट इंक्लूड करना है, कितना अमाउंट में डेट इंक्लूड करना है, ज़्यादा डेट इंक्लूड करना है या कम डेट इंक्लूड करना है, कब ज़्यादा इंक्लूड करना है, कब कम करना है। तो सिंपल तरीके से समझिए, कितना अमाउंट में डेट कैपिटल इंक्लूड हो कि मेरे कंपनी का अर्निंग पर शेयर का मतलब पर शेयर के पीछे, पर शेयर जो कंपनी ने इशू करके रखे हुए शेयर होल्डर्स को, पर शेयर के पीछे जो इनकम है वो बढ़ जानी चाहिए डेट कैपिटल को इंक्लूड करने से। और अगर इसका अपोजिट हो, डेट कैपिटल को इंक्लूड करने से अगर अर्निंग पर शेयर घट रहा है, पर शेयर के पीछे इनकम घट रही है, तो उस केस में मैं ज़्यादा डेट नहीं यूज़ करूँगा, और अगर बढ़ रही है तो मैं ज़्यादा डेट इंक्लूड करूँगा। मैंने क्या बोल दिया आपको नहीं समझ में आया होगा। मैं इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को प्रूफ करूँगा, फिर उसके बाद मैं ऊपर आके फिर से समझाऊँगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। मैंने एक सिनेरियो डिसाइड किया है। मान लीजिए पहला सिनेरियो क्या कहता है, टोटल कैपिटल है कंपनी के पास 50 लाख, ठीक है। उसमें से कंपनी ने टोटल जो कैपिटल लाया है वो 50 लाख इक्विटी शेयर, या फिर समझ लीजिए शेयर मतलब ऑनर्स फंड से लाया है, इक्विटी से लाया है ऑनर्स फंड से, और पर शेयर की वैल्यू मैंने 10 रुपये डिसाइड की है। डेट यहाँ पर नील है, टैक्स रेट 30% और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, ये वो अर्निंग है जिसमें से इंटरेस्ट अभी लेस नहीं हुआ है और जिसमें से टैक्स भी लेस नहीं हुआ है। लेस हुआ है तो कंपनी के कुछ रॉ मटेरियल के खर्चे, कुछ कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सब इसमें से लेस हुए हैं, जैसे कि सैलरी, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब चीज़, वेजेस लेबर के, वो सब लेस हुआ है। लेकिन इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसे लिखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और लेस हो जाएगा तो वो हो जाता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मान लीजिए कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10 लाख, ठीक है। इसमें से सबसे पहले क्या लेस होगा, मुझे दो चीज़ें लेस करनी है, इंटरेस्ट और टैक्स। तो पहले किसके करूँगा, पहले मैं इंटरेस्ट लेस करूँगा। तो इंटरेस्ट तो नील निकलेगी, क्यों? क्योंकि डेट कैपिटल तो है ही नहीं। तो इंटरेस्ट नील आ गई, तो मैं फिर क्या लेस करूँगा, 10 लाख रुपये मेरे पास क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, सॉरी अभी इंटरेस्ट लेस हुई है तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट आएगा। फिर मैं क्या लेस करूँगा, टैक्स। टैक्स कितना, 30% इस इनकम पर, तो मेरे हिसाब से 30% 3 लाख रुपए आएगा। तो लेस करके आपके पास आ जाएगा 7 लाख रुपए। ये क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि अब इसमें से टैक्स भी लेस हो चुका है, इंटरेस्ट तो पहले लेस हो चुका था, अब टैक्स भी लेस हो गया। अब मुझे निकालनी है अर्निंग पर शेयर। कंपनी ने जो पर शेयर के पीछे जो अर्निंग की है वो मुझे निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स बाई नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू करके रखे हुए हैं मार्केट में। तो आप देख लीजिए अर्निंग आफ्टर टैक्स आया कितना, 7 लाख, बाई नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने हो जाएंगे, ऊपर देखिए 50 लाख टोटल इक्विटी कैपिटल है, 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप निकालना जानते ही होंगे, 5 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आएगा, इतना तो आप जानते होंगे, मैं मान के चलता हूँ। तो इसको आप डिवाइड करके देखिए तो आपके पास पर शेयर की जो अर्निंग आएगी वो 1.4 आएगी। अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ अब होगा। देखिए यहाँ पर टोटल कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी से अब मैंने लाया है 40 लाख रुपीज़, 10 रुपया उसका पर शेयर का फेस वैल्यू है। डेट
10 लाख इस बार मैंने डेट कैपिटल से 10 लाख रुपए लाए हैं, टैक्स रेट 30%, अब इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा क्योंकि डेट कैपिटल आया तो 10% इंटरेस्ट मुझे देनी है। फिर से EBIT वही रहेगी, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, 10 लाख रुपए ही मेरी EBIT रहेगी, ठीक है। पहले मैं क्या लेस करता हूँ, इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट लेस करके देखूंगा सबसे पहले, तो मेरी इंटरेस्ट आएगी 10% किस पर, डेट कैपिटल पर लगाऊंगा 1 लाख रुपया, तो 9 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। अब क्या लेस होगा, टैक्स। टैक्स किस पर, इस इनकम पर लेस होगा। ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट से लेस होकर जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा। 30% कितना आ जाएगा, 2,70,000। इसको भी घटा दीजिए तो आपके पास जो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 6,30,000। अब फिर से आप अर्निंग पर शेयर निकालिए, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बाई नंबर ऑफ, लिख देता हूँ चलिए, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाई, आप देखेंगे 6,30,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गया क्योंकि 40 लाख इक्विटी कैपिटल है, ₹10 पर शेयर की वैल्यू, तो 4 लाख अब मेरा नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.57 समथिंग आएगा। तो आप इस चीज़ से एक बात प्रूफ हुई, यहाँ पर डेट कैपिटल नील था तो मेरी अर्निंग पर शेयर थी 1.4, यहाँ पर डेट कैपिटल 10 लाख बढ़ गया, पिछली सिचुएशन से तो बढ़ गया ना, तो मेरी अर्निंग पर शेयर कितनी होगी, 1.57। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस केस में भी आप EBIT मान के चलना, आप खुद से निकालना घर में 10 लाख। जब आप इस केस में भी अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, आप देख लीजिए डेट कैपिटल और बढ़ गया, यहाँ पर मैंने डेट कैपिटल 20 लाख कर दिया है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर और बढ़ गया होगा आपका, लगभग आंसर में निकाल के डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, 1.8 के लगभग हुआ होगा। ऐसा यही चीज़ मुझे देखनी होती है फाइनेंशियल लीवरेज में मैं कब ज़्यादा डेट यूज़ करूं, कब कम डेट यूज़ करूं। ज़्यादा डेट मैं तब यूज़ करता हूं जब इस तरीके से अर्निंग पर शेयर बढ़े, और जब अर्निंग पर शेयर घटने लगती है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में घट जाएगी, दूसरी सिचुएशन से तीसरी सिचुएशन में और घट जाएगी, तो उस केस में मैं ज़्यादा डेट नहीं यूज़ करूँगा। तो आज आपको आधा ही फाइनेंशियल लीवरेज समझ में आया होगा। आधा फाइनेंशियल लीवरेज मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करूँगा, जब आपका अर्निंग पर शेयर कम होगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इतना ध्यान से समझिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।